बेगमबाग पथराव कांड में गुरुवार को महाकाल टीआई अरविंद सिंह तोमर और नानाखेड़ा टीआई ओपी अहिर नप गए। गुरुवार को दोनों को वायरलेस सेट पर ही लाइन अटैच कर दिया गया। अरविंद सिंह तोमर बेगमबाग पथराव कांड से ही हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर थे। उनकी शिकायत घटना वाले दिन संगठन के प्रमुख नेताओं ने एसपी एवं कलेक्टर से की थी, लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए तब कार्रवाई नहीं की गई थी। महंत अवधेश पुरी ने इस संबंध में एसपी एवं कलेक्टर को घटना वाले दिन ही शिकायत की थी। तब यह माना जा रहा था कि अरविंद सिंह तोमर को थाने से जाना होगा, लेकिन तत्काल टीआई को हटाकर एसपी फोर्स में गलत संदेश नहीं देना चाहते थे। इसके चलते उन्होंने 7 दिन इंतजार किया। गुरुवार को मौका मिलते ही अरविंद सिंह की रवानगी लाइन के लिए कर दी गई। इसी तरह नानाखेड़ा टीआई ओपी अहिर भी लंबे समय से एसपी के निशाने पर थे। इसकी वजह थी उनकी चेंबर वाली कार्यप्रणाली। शहर के सबसे बेहतरीन थानों में से एक नानाखेड़ा में बेहद चपल एवं समझदार अफसर की जरूरत थी, लेकिन इस सांचे में अहिर फिट नहीं हो रहे थे। उनकी ग्राउंड कनेक्टिविटी शून्य और एक भाजपा के उनकी बिरादरी के ही बड़े नेता की कृपा से उनकी पोस्टिंग हुई थी। दक्षिण के इस नेता की कृपा पर बेगमबाग पथराव वाले दिन ही ग्रहण लग गया था। बेगमबाग में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिस रैली पर पथराव हुआ था, उस रैली का शुरुआती पॉइंट नानाखेड़ा स्टेडियम था। अहिर इस रैली में इंतजाम के लिए नहीं पहुंचे थे, न ही उनकी तरफ से कंट्रोल रूम को रैली में शामिल कार्यकर्ताओं का ब्यौरा भेजा गया था। रैली के रूट की जानकारी भी उन्होंने शेयर नहीं की थी। कायदे से उन्हें रैली के लिए इंतजाम लगाना था, इसके साथ ही फोर्स भी रवाना करना थी। रैली का समापन महाकाल मंदिर क्षेत्र में भारत माता मंदिर पर होना था। हरिफाटक ओवर ब्रिज से लेकर यहां तक रैली को लाने की जिम्मेदारी महाकाल पुलिस की थी, लेकिन अहिर और तोमर ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लिहाजा दोनों को एक साथ वायरलेस सेट से ही लाइन पर रुखसत होने के आदेश जारी किए गए। क्या था बेगमबाग पथराव? श्री राम मंदिर निर्माण की निधि संग्रह के लिए हिंदूवादी संगठनों की बैठक भारत माता मंदिर में रखी गई थी। इसमें आरएसएस से जुड़े सभी संगठनों को बुलाया गया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होने के लिए रैली के रूप में निकले थे। 5 रैलियां तो ठीक से पहुंच गई थी, लेकिन नानाखेड़ा से गई रैली में शामिल लोगों ने बेगमबाग क्षेत्र में नारेबाजी की थी। इसके चलते ही उन पर पथराव हो गया था। पथराव भारत माता मंदिर पर भी हुआ था। इसके चलते क्षेत्र में 3 दिन तक तनाव रहा था। पथराव वाले अब्दुल हमीद का घर निगम की रिमूवल गैंग ने तोड़ दिया था। इसे लेकर वर्ग विशेष में आक्रोश था। यह मामला तूल पकड़ रहा था। इसमें कांग्रेस भी कूद पड़ी थी। इसके चलते ही दोनों टीआई को विदा कर घटना पर छींटे मारने की कोशिश की गई है। 2 थाना प्रभारी नानाखेड़ा और थाना प्रभारी महाकाल, इनको हमने लाइन अटैच किया है। हमने उस पूरे प्रकरण का जो है प्राथमिक जांच कराई थी। उस प्राथमिक जांच के दौरान ये स्पष्ट बात सामने आई थी, जो रैली है वो नानाखेड़ा से निकल कर आई थी। वो नानाखेड़ा में उनको व्यवस्था जो लगनी थी वो ना होकर हुई, व्यवस्था नहीं लगाई गई और ना ही उसकी पूर्व सूचना दी गई। साथ ही साथ जो महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ पे घटनाक्रम हुआ है, उसमें भी उनकी लापरवाही पाई जाने से उनको दोनों लोगों को लाइन अटैच किया। सर 6 दिन बाद हम पूरे प्रकरण का, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पूरे प्रकरण का जब हम विश्लेषण कर पाए उसके बाद ही ये कार्रवाई की।